सो लास्ट पार्ट के अंदर हमने वर्डप्रेस में एक ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करना देख लिया था। ठीक है। आज हम देखने वाले हैं कि अभी ने जैसे डोमेन एंड होस्टिंग का यूज़ करके वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया है। लेकिन अगर आपके पास डोमेन एंड होस्टिंग नहीं है, देन फिर आप लोकल में कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हो अपने कंप्यूटर के अंदर एंड उस पे वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो या प्रैक्टिस पर्पस के लिए उसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो वो आज हम देखने वाले हैं यूजिंग जैम। ठीक है। तो सबसे पहले जैम्प का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। ठीक है। जैम्प। अब ये जैम्प होता क्या है, सबसे पहले फुल फॉर्म जान लो इसकी। जैम्प मतलब एक्स इज इक्वल टू क्रॉस प्लेटफॉर्म्स के लिए यूज होता है। ए स्टैंड्स फॉर अपाचे। ठीक है। एम स्टैंड्स फॉर माई SQL डेटाबेस रिलेशनल जो होता है आपका। ठीक है। पी स्टैंड्स फॉर योर सर्वर साइड लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड योर PHP। एंड पी नेक्स्ट पी स्टैंड्स फॉर कॉल दैट इज ऑल्सो योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म मीन्स जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे वर्क करता है। ठीक है। तो एग्जाम्प आपका एक फ्री एंड ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है वेबसाइट डेवलपमेंट का एंड टेस्टिंग का। ठीक है। जहाँ पे क्या कर सकते हो, आप वेबसाइट को डिप्लॉय कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। ठीक है। ये एक बेसिकली एक टूल है, एक एप्लीकेशन है हमारे पास। ठीक है। जो एक प्रोवाइड करता है कंप्लीट वेबसाइट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर विंडोज और मैक एंड लिनक्स वगैरह जो भी आपके ओएसएस होते हैं। ठीक है। काफ़ी पॉपुलर चॉइसेस होती है ये अमोंग डेवलपर्स। करेक्ट। अब ये यूज क्या है इसका, लाइक ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई। ठीक है। यूज देख लेते हैं थोड़ा सा इसका। ठीक है। तो वेबसाइट डेवलपमेंट में एंड टेस्टिंग में काम आता है ये। ठीक है। वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में काम आता है ये। ठीक है। डेटाबेस यानी कि DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट में काम आता है ये। और सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में काम आता है ये। ठीक है। लोकल होस्टिंग एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स पे ये हेल्प करता है। ठीक है। तो ये तो हो गया इसके यूज। करेक्ट। जैम। अब इस जैम को कैसे हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप जाओ, लिखो गूगल पे जाके जैम इंस्टॉलर एंड डाउनलोड्स फॉर अपाचे फ्रेंड्स आएगा। यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो विंडोज़ के लिए, आप लिनक्स के लिए और OS के लिए। तो यहाँ पे आप जाओ और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और वेट फॉर सम टाइम। ठीक है। इसका वर्जन पे क्लिक करो 8.2.12 और डाउनलोड होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा ये। हम्म। अब ठीक है। आई थिंक थोड़ा सा टाइम ले सकता है ये रिडायरेक्ट करने में। ये डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली। ठीक है। तो यहाँ पे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। मल्टीपल टाइम हो गया शायद, 2 बार मैंने क्लिक किया था। तो 150 MB का ये आपके पास एप्लीकेशन है, इसको आप क्या कर लो, इंस्टॉल कर लो अपने सिस्टम के अंदर। टिल देन ये इंस्टॉल हो रहा है, आप क्या करो, वर्डप्रेस पे जाओ और वर्डप्रेस की आपको लेटेस्ट फाइल क्या करनी है, इंस्टॉल करनी है, वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है। एक जिप फाइल है, उसको क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है जो भी लेटेस्ट वर्जन पे वर्क कर रहा है। तो 6.7 अभी वर्डप्रेस का करंटली रनिंग वर्जन है, जिसको क्या कर लो आप, डाउनलोड कर लो। ठीक है। तो ये भी डाउनलोड होने लग जाएगा अभी। तो जैम्प हो चुका है आपका। ठीक है। तो वर्डप्रेस वाली जिप फाइल हो गई है, इसको अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लो जैम को। इट विल टेक योर सम टाइम। क्लिक करो इंस्टॉलेशन पे एंड आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। वेलकम टू जैम। ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। सी के अंदर जैम इंस्टॉल कर लो आप। प्लीज सिलेक्ट द फोल्डर इज नॉट एम्प्टी, प्लीज सिलेक्ट डिफरेंट फोल्डर। ओके। तो मेरा इस लोकेशन पे ऑलरेडी इंस्टॉल होएगा, तो मैं क्या करता हूँ, अ, दूसरी लोकेशन पे इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ।
तो आपके आई थिंक मेरे पास प्री इंस्टॉल्ड है ये वाला, इसलिए यहाँ पे एरर क्रिएट कर रहा है। तो मिलता हूँ फिर मैं आपके पास और इंस्टॉल करने के बाद में। सो यहाँ पे पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं इसके जैम के। ठीक है, और इसे रिजोल्व करने के बाद आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। मेरे में प्री इंस्टॉल था तो मैंने उसको डिलीट कर दिया सिस्टम के अंदर से दोबारा से, फिर मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो इट विल टेक यू सम टाइम टू इंस्टॉल। ठीक है, टिल देन ये इंस्टॉल होता है। हमें क्या करना है उसके बाद, मैं सिंपली कुछ स्टेप्स फॉलो अप करने हैं अभी। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, जो हमारी वर्डप्रेस की फाइल थी उसको अनजिप करना है, यानी कि एक्सट्रैक्ट करना है। सेकंड, जहाँ पे हमने जैम्प को इंस्टॉल किया है, जैम्प को इंस्टॉल किया है वहाँ पे एच डॉक्स फोल्डर के अंदर उस वर्डप्रेस वाली फाइल को डालना है। थर्ड, PHP माई एडमिन पे जाके एक डेटाबेस को क्रिएट करना है। ठीक है, और उसके बाद कनेक्ट करना है हमारे वर्डप्रेस को एंड डेटाबेस को। ठीक है, तो मिलते हैं इंस्टॉलेशन के बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इंस्टॉल हो गया है। फिर आप कहाँ पे जाओ, ये कुछ दो सर्वर्स दिखा रहा है। ये सर्वर दिखाने से पहले यहाँ पे आ जाओ, लोकल डिस्क सी जैम के अंदर एच डॉक्स फोल्डर के अंदर आपको क्या करना है, वहाँ पे जो आपने वर्डप्रेस की फाइल को इंस्टॉल किया था वो यहाँ पे आके पेस्ट करनी है आपको। ठीक है, तो डाउनलोड्स में मैं जाऊँगा एक बार, वर्डप्रेस की फाइल ये रही मेरी 6.7। एक्सट्रैक्ट फाइल्स कर लूँगा मैं। एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद, एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, वर्डप्रेस 6.7 ये रही वर्डप्रेस। तो मैं यहाँ पे साइट का नाम दे देता हूँ MK कॉम्यून। ठीक है, इसको करो कॉपी, डिस सी में आओ, जैम के अंदर आके एच डॉक्स फोल्डर के अंदर आके इसे कर दो पेस्ट। ठीक है, ये पेस्ट हो जाएगी। पेस्ट होने के बाद क्या करो, फिर इसके दो सर्वर चालू कर लो, माई सीक्वल और अपाचे। ठीक है, तो ये मेरे को दिखा रहा था यहाँ से अपाचे एंड माई सीक्वल वाले सर्वर में इनका स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये MK कॉमन आ गया, ये उसकी फाइल्स आ गई वर्डप्रेस की सारी, जो कोडिंग वाली फाइल्स होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों सर्वर को कर दो स्टार्ट। स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट करने के बाद अपने ब्राउज़र पे वापस आओ। ब्राउज़र पे वापस आने के बाद यहाँ पे सर्च करो लोकल होस्ट स्लैश MK कॉमन कॉम्यून। ठीक है, इससे क्या ये शोकेस करता है अभी, जो भी आपका जिस भी नेम से आपने फोल्डर वहाँ पे पेस्ट किया है डॉक्स के अंदर, वो आप यहाँ पे डालो, वही आपका वेबसाइट का URL बनेगा लोकल होस्ट स्लैश MK कॉमन में। तब तक ये हो रहा है, तब तक लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन पे आप जाओ, क्या एक डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। करेक्ट। नो नो नो, लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। मेक श्योर रखना कि वहाँ पे आपके दोनों सर्वर्स एक्टिवेट रहे। हाँ, अब ठीक है। फिर आपको क्या करना है, एक नया सर्वर यहाँ पे क्रिएट करना है। क्लिक ऑन न्यू, और यहाँ पे डेटाबेस का बस आप क्या कर दो, नेम दे दो। ठीक है, नेम दे दो यहाँ पे। नेम मैंने दे दिया यहाँ पे, लेट्स से MK नाम से मैंने डेटाबेस को क्रिएट कर दिया। क्रिएट कर दो यहाँ पे, दैट्स ऑल। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, आपका डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन पे जाके उसके बाद क्या करो आप, ठीक है, यहाँ पे आप आओ, फिर से वापस लोकल होस्ट स्लैश आपकी जो वेबसाइट का नाम है वो दो। यहाँ आता है आपकी बात, चेकआउट करते हैं। तो ये कॉन्फ़िगर करने के लिए आ जाएगा मेरे पास वर्डप्रेस का। इंग्लिश में कंटिन्यू करूँ, लेट्स गो। डेटाबेस नेम यूजर नेम आपको प्रोवाइड करना है। तो नेम मेरा था यहाँ पे MK। यूजर नेम बस आपने सिर्फ रूट रख देना है, अभी पासवर्ड वगैरह कुछ यहाँ पे क्रिएट नहीं करना है। WP प्रीफिक्स रहेगा। ठीक है, और लोकल होस्ट पे हमारा क्रिएट होने वाला है, और सबमिट कर दो, दैट्स ऑल। फिर क्या करो, रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक करो। रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक करने के बाद आपके पास साइट टाइटल यूजर नेम आ जाएगा, जैसे हमारे पास हमने लाइव करने के टाइम पे हमने किया था एक यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट।
तो टाइटल में मैंने दे दिया माई न्यू लोकल वेबसाइट। ठीक है। यूजर नेम admin/mk। और पासवर्ड आप क्रिएट कर लो और सेव कर लो इन डिटेल्स को, जैसे मैं भी सेव कर लेता हूँ नोटपैड पे। और admin mk। ठीक है। ईमेल डालना है तो डाल सकते हो, अदरवाइज लिव इट। डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। जस्ट आप प्रैक्टिस पर्पस के लिए कर रहे हो तो इसको आप क्लिक कर सकते हो, इंस्टॉल वर्डप्रेस। एंड यू मस्ट प्रोवाइड एन ईमेल एड्रेस। ओके, तो मैं एक ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। डायनामा इंस्टॉल वर्डप्रेस कर दो। ठीक है। इंस्टॉल वर्डप्रेस करने के बाद ये हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा और हम डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट कर जाएंगे बेसिकली यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। वापस से आप लॉगिन कर लेना एक बार। यूजर नेम पासवर्ड डाल देना जो आपने सेव किया था, और आप लॉगिन कर जाओगे। मेक श्योर करना है एवरी टाइम आप लॉगिन करो तो आपका जो जैम्प है वो स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है। माई सीक्वल एंड अपाचे वाला सर्वर आपका स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तब ये क्या करेगा, रन करेगा, नहीं तो अदरवाइज ये रन नहीं करने वाला है। ठीक है। यहाँ पे आप आओ जैम्प के अंदर। तो ये जैम्प स्टार्ट करो। जैम्प स्टार्ट में आपके पास ऑप्शन आ जाएगा स्टार्ट करने के लिए माई सीक्वल और अपाचे। और आप दोनों स्टार्ट कर दो तो इस पे आपका क्या आ जाएगा, आपकी वेबसाइट कुछ इस टाइप से अभी दिख के आ रही है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, प्लगइन को इंस्टॉल करने वाले हैं एलिमेंटोर का, और एक पेज बिल्डअप करने वाले हैं यूजिंग एलिमेंटोर। ठीक है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में।